ईडी को पछाड़कर जीत हासिल की है और गोपालगंज उपचुनाव का नतीजा आ गया है। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी जीती हैं, आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता की हार हुई है। और इसी खबर पे हमारे साथ और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रणव जुड़ चुके हैं। प्रणव, गोपालगंज से बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी को जीत मिली है, ऐसी खबर आ रही है। बिल्कुल, देखिए गोपालगंज की अगर बात करें तो कुल 14 टेबल थे और 24 राउंड वोटों की गिनती होनी थी और 24 राउंड जो वोटों की गिनती है वो अब हो चुकी है और कह सकते हैं कि जीत जो है वो कुसुम देवी की तय है। लेकिन औपचारिक ऐलान बाकी है, औपचारिक घोषणा बाकी है, क्योंकि अब जो पूरा प्रोसेस है या फिर पूरी प्रक्रिया है कह सकते हैं उसमें बदलाव आ गया है। जब भी किसी राउंड की गिनती होती है, गिनती समाप्त होने के बाद जो पूरा कह सकते हैं कि डेटा है वो इलेक्शन कमीशन दिल्ली भेजा जाता है, वहां से वेरीफाई होने के बाद पटना आता है और उसके बाद फिर जिला में जाता है। यानी कि गोपालगंज की बात करें वहां जाएगा, उसके बाद कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन जीत जो है वो कुसुम देवी की तय हो गई है। गोपालगंज में काफी कांटे की टक्कर हुई थी, क्योंकि जब 20 राउंड के बाद जब आगे की गिनती हो रही थी तो देखा था हमने कि किस तरीके से राजद के जो उम्मीदवार है मोहन गुप्ता वो आगे निकले थे। महज जो आंकड़ा था वो 100 से भी कम का था, लेकिन उसके बाद फिर कुसुम देवी करीब 2-2,500 वोट से आगे निकली, फिर मोहन गुप्ता 1100 वोट के आसपास से आगे निकले थे। लेकिन अंतिम जो 2 राउंड की गिनती कह सकते हैं, 2 चरण की जो गिनती हुई उसमें कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प चीजें देखने को मिली। जो टक्कर कह सकते हैं कांटे की थी वो देखने को मिली। अंतिम समय तक जो मुकाबला था वो काफी दिलचस्प बना हुआ था और फाइनल राउंड की जो गिनती है उसमें जिस तरीके से कह सकते हैं 21,083 वोटों से बीजेपी की जो उम्मीदवार है कुसुमलता वर्मा वो आगे है और उनकी जीत भी हो गई है। कुल वोट की बात करें तो भाजपा को 70,053 वोट मिले हैं, वहीं अगर राजद की बात करें तो उनको 67,870 वोट मिले हैं। तो कुल मिलाकर यही समीकरण रहा कि दोनों सीटों पर मुकाबला जो था वो काफी दिलचस्प था। लेकिन मोकामा की बात कर ले तो एक तरफा मुकाबला था कुछ चरण के बाद, यानी कि 3 से 4 चरण के बाद से लगातार जो राजद की उम्मीदवार है नीलम देवी वो आगे चल रही थी और लगातार जैसे जैसे अगले चरण की गिनती हो रही थी उसी तरीके से नीलम देवी का कह सकते हैं कि जीत की तरफ जो कह सकते हैं कदम था या फिर जो आंकड़ा था वोटों की गिनती का वो भी लगातार बढ़ा जा रहा था। जैसे जैसे गिनती बढ़ रही थी जो आंकड़ा है वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा था। 5,000 3,000 से आंकड़ा शुरू होकर आंकड़ा जो है वो 16,000 16,500 तक पहुंचा था। हालांकि एक चरण कह सकते हैं कि काउंटिंग जो है वो हो गई है, जीत जो है वो भी तय है नीलम देवी की। 21 राउंड काउंटिंग होनी थी, 14 टेबल मोकामा के लिए बनाए गए थे, 21 राउंड काउंटिंग समाप्त हो गई है। हालांकि 20 राउंड काउंटिंग तक का कह सकते हैं जो घोषणा है वो कर दी गई है, लेकिन 21वें राउंड की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि वही प्रोसेस है। पहले सभी डाटा जो है कलेक्ट करके दिल्ली भेजा जाएगा, फिर दिल्ली से वेरीफाई होने के बाद पटना और पटना से फिर आर्यभट्ट जहां पर काउंटिंग सेंटर चल रहा है, उसके बाद जिलाधिकारी एसएसपी वहां मौजूद रहेंगे, निर्वाचन पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट है उनको बुलाकर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जीत लगभग तय है, केवल इंतजार है औपचारिक ऐलान का। यानी कि कह सकते हैं मोकामा में राजद प्रत्याशी नीलम देवी की जीत तय हो गई है, इंतजार है उन्हें भी औपचारिक ऐलान का। और गोपालगंज की बात करें तो कुसुम देवी जो बीजेपी की उम्मीदवार है उनकी भी जीत तय हो गई है। दोनों ही जगह औपचारिक ऐलान बाकी है। प्रणव, जैसे मोकामा में जो आरजेडी की उम्मीदवार है नीलम देवी, उनके जीत के बाद लगातार जश्न का माहौल है, कार्यकर्ताओं में मिठाई भी बांटी जा रही है, तो वहां पे क्या माहौल है अभी? क्या अभी भी पूरा जश्न ही चल रहा है वहां पे? देखिए पटना की बात करें या फिर मोकामा, मोकामा जहाँ पे अनंत सिंह का आवास है, पैतृक आवास है जहाँ पर वो रहते हैं, या फिर पटना में जो उनका सरकारी आवास जब विधायक बने थे तो उस समय जो उन्हें बंगला मिला था 1 माल रोड सचिवालय के ठीक बगल में, दोनों ही जगह पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। कल रात से ही, कल शाम से ही हमने लगातार तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से जो जश्न की तैयारियां थी वो चल रही थी। लेकिन आज सुबह से जैसे ही 18-19 राउंड की गिनती समाप्त हो गई, पूरा जश्न दिखने लगा, मिठाइयां बांटी जाने लगी, पटाखे फोड़े जाने लगे। और जो तस्वीर हमारे सहयोगी राजीव कमल लगातार दिखा रहे थे कि किस तरीके से उत्साह है रजत कार्यकर्ताओं में, किस तरीके से उन्हें खुशी है जीत की। क्योंकि देखिए मुकाबला जो था वो काफी दिलचस्प था और वर्चस्व की भी कहीं ना कहीं बात सामने आ रही थी, क्योंकि दो बाहुबली की पत्नी मैदान में उतरी थी। अनंत सिंह पूर्व विधायक, बहुत बड़े बाहुबली हैं मोकामा से, या फिर ललन सिंह की बात करें जिनकी पत्नी सोनम देवी हैं, उनके पति भी बड़े बाहुबली हैं ललन सिंह।
दोनों की पत्नी मैदान में थी, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी, और वर्चस्व की जो लड़ाई थी उसमें नीलम देवी की जीत हो गई है, और जीत की खुशी हर तरफ देखने को मिल रही है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, जहां पर स्ट्रांग रूम है, जहां पर मतगणना चल रही है, उसके बाहर भी बड़ा सा पंडाल लगाया गया है राजद की तरफ से। वहां भी करीब 2 से 2,500 राजद के जो समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं नीलम देवी के लिए, और जीत की खुशी वहां भी मनाई जा रही है, मिठाई भी बांटी जा रही है। वहीं अगर बात कर ले ललन सिंह के पटना या मोकामा वाले आवास की, वहां भी काफी संख्या में करीब 10,000 से ऊपर कार्यकर्ता जो हैं, समर्थक जो हैं वो पहुंचे हैं, मिठाइयां बंट रही है, उनके लिए भोज का इंतजाम किया गया है, महाभोज कह सकते हैं चल रही है। दीपावली बीत चुकी है, लेकिन जो तमाम समर्थक हैं अनंत सिंह के या फिर नीलम देवी की, उनके लिए आज दीपावली है, उनके लिए आज होली है, और उनके लिए आज सब त्योहार है, क्योंकि तस्वीरें सामने से निकलकर लगातार आ रही है। हमने भी दिखाया, राजीव कमल भी दिखा रहे थे, और न्यूज बाइस्कोप हर अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा था। जिस राउंड में भी जो भी उठापटक हो रही थी, जो आगे हो रहे थे, पीछे हो रहे थे, सभी चीज हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन अभी कह सकते हैं कि जो राजद के उम्मीदवार हैं उनके बीच का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए प्रणव। तो आपको बता दें कि गोपालगंज में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, वहीं मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी की जीत हुई है। और आपको बता दें कि अब आपको साथ में ये भी बता दें कि जिस तरीके से मोकामा में जो आरजेडी प्रत्याशी हैं उनकी जीत हुई, उसके बाद से जश्न का माहौल है और मिठाइयां भी बांटी जा रही है। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में नीलम देवी को मिली शानदार जीत के बाद पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के गांव शवनार में जश्न मनाया गया। कार्तिकेय सिंह के घर पे जमकर खुशियां मनाई गई। उत्साही युवाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा और मिठाई खिलाकर इस जीत की खुशी मनाई, और युवाओं ने पटाखे भी फोड़े। जीत का जश्न लगातार जारी है। बहुत खुश है, बहुत खुश। महागठबंधन के सारे साथी जो सहयोग किए सबको धन्यवाद देते हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह से विधायक जी अभी तक मोकामा के लिए करते आ रहे हैं, उसी तरह से उनकी पत्नी सेवा करते रहेंगे। आज भाजपा को क्या बोलिएगा? भाजपा से पूछिए, भाजपा क्या बोलेगा, क्या बोला था, क्या हुआ भाजपा? बीजेपी वाले कह रहे थे कि सोनम देवी भी टक्कर में है, जीतेंगी तो वही। तो पूछिए ना, अब तो उनसे पूछेगा, उस वाला हमसे पूछेगा।